जो दल्ला चांद है, मुझे नहीं पता इसको साथ इस जो बंदों का कहती है ना कि बंदों के साथ ये करता था मेरे सामने, मेरा ख्याल है वो बंदे इसके साथ भी करके जाते थे। अब कंजर इसकी खा रहा है ना नताशा की, ये टैक्सी की जो खा रहा है, इसीलिए तो उसने बताई है ये सारी बात। भी डीएनए कराते कि तेरे बाप ने मकसूद में से तो पैदा हुई है कि तेरी माँ ने कहीं और चस्के लिए, तेरे पुत्र ने बताई है। उस कंजर की बच्ची ने ये लफ्ज इसीलिए बोले क्योंकि ये सारी बातें मेरे बंदे को मेरी शादी से पहले की पता थी। 13 सालों में तो मेरे बंदे ने मुझे इस तरह नहीं था कहा, ये सारे अल्फाज मेरे बंदे नहीं थे, ये इसकी देने के लिए मेरा बंदा मुझे गंदा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। आपने नेहा की 2-3 वीडियोस देखी, फिर उसके बाद नेहा के साबिक शोहर साइम भट्टी की अहलिया नताशा का भी मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा ताकि आप लोगों को इनकी लड़ाई की समझ आ सके कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। जबकि मैंने जब नताशा का इंटरव्यू किया तो उस दौरान नताशा का ये कहना था कि नेहा ने जो उन पर इल्जाम लगाए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। जबकि नताशा ने इस तरह की बातें की हैं, इस तरह के इल्जाम लगाए, शायद उन्होंने जो बातें कर दिया दोबारा उनके पास उन बातों को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत ना हो। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। अब दोबारा से नेहा से राब्ता किया कि नेहा अब नताशा सामने आ चुकी है, जबकि आपके जो शोहर जो आपको छोड़कर गए हैं वो सामने क्यों नहीं आए, या फिर उनको आना चाहिए, या जो नताशा ने आप पर बातें की हैं उनमें कितनी सदाकत है। सबसे पहले तो नेहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि आपने नताशा का इंटरव्यू सुना? जी सुन लिया। क्या लगा आपको जो वो बातें कर रही हैं, जो वो इल्जाम लगा रही हैं, उसमें कितनी सदाकत? वो मेरे साथ जो उसने इल्जाम मुझे लगाए हैं वो तो सारे झूठ हैं। कोई प्रूफ दिया उन्होंने? नहीं, प्रूफ तो हमें कोई नहीं दिया, लेकिन वो प्रूफ मेरे पास सबूत है। उसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो सारे इल्जामात झूठे हैं। और जो वो सैम भट्टी पास बैठा था जब वो इंटरव्यू हुआ, उसको कहें कि अपनी मूछें और ये परवट्टे जो है ना ये मनवा दे। वो मर्दों पे अच्छे लगते हैं, वो इस तरह के कंजरों पे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो तो गंदा जमाने का इंसान है। वो गश्ती को लेके पास बैठा है ना, जिस गश्ती ने 2 यार, पता नहीं यार कितने थे, बंदे नजरों में ये थे ना कि 2, एक चांद है और एक वो है इसका जो पहला बंदा जिसके अंदर से ये पहले से प्रेग्नेंट थी, और जो बाद में इसने रोजों में इसको कहना था निकाह नहीं किया, जिस पहले बंदे से बच्चा पैदा होने वाला था उसके साथ रोजों में नहीं निकाह किया था, बाद में निकाह किया था जब बच्चा। कोई मसला नहीं कि रोजों में किया या किसी और, लेकिन वो नहीं होता ना, आप लोगों में होता है, क्रिश्चियनिटी में नहीं होता इस चीज का, रोजों में निकाह नहीं होते। अच्छा, इसने सेकंड बात इसने ये की है कि ये मुझे कह रही है कि सैम के साथ, उसके आरिफ के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात थे। क्या आरिफ जो था वो मेरे बाद मैंने तो छोड़ दिया, एक्स रखना इसका काम है। छोड़ बंदे जो होते हैं ना, मेरा जो छोड़ा हुआ बंदा था ना, वो मैंने जो सैम भट्टी को छोड़ दिया तो इसने कर लिया। बेसिक लड़ाई इसकी वजह से थी। मैं आपको सुनाती हूँ, ये कहती है कि मैं तो मिलती नहीं थी उसको, मुझे तो पता नहीं है कि ये कौन है। और चांद पे जो मेरे पे इसने चांद के इल्जाम लगाए हैं ना, ये देखें, आपको उसने चांद के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। ये देखें, ये किसकी है? ये चांद की है। ये नाज़रीन आप सुनिएगा। रात को ना मतलब कि उसको सारी और बहना क्या हाल है, ठीक है, रात को ना मतलब कि उसको सारी वीडियो वगैरह सारा नताशा को भी सेंड की, फिर उसके घर वालों को भी, बड़े बच्चे नहीं है तो मैंने बहन तरफन दिया लेते हैं, मतलब कि हमने बड़ा तरफना है अनेक सानू तरफाया ने साडे बच्चे ने कि उस तो बाद बहादुरी देखो। ये नाज़रीन कुछ ऑडियोज हैं, हम बाद में भी प्ले करके ये चांद की है, ये चांद की जो मेरे साथ उसका रिलेशन है, वो मेरा भाई है। अच्छा। ये सैम को कहती है कि मेरा चाचू है। हाँ। ये कहती थी ना, मैं नहीं जानती सैम को। अच्छा, मुझे ये बताया कि नताशा ने आप पर ये इल्जाम लगाया कि आपने उसके शोहर चांद के साथ अपने घर में रंगे हाथों पकड़ा था। मैं 2 मुलाकातें इसके मेरे साथ हुई हैं। एक मुलाकात चांद को तो मैं मिली उस दिन जिस दिन इसकी माँ गश्ती की बच्ची लेके आई है उसको मेरे घर दिसंबर में। 26 दिसंबर को इसकी माँ, इसका चाचू राजू कंजर, मामू इसका कंजर जो चाचू वो बना फिरता अपने आप में इतनी मूछे रख के, वो इसकी नानी टैक्सी जो है वो आई थी, ठीक है, इसकी माँ बगारत की बच्ची वो लेके आई थी, साथ इसकी मासी थी, उसका बंदा था, और साथ में इसका ये जो दल्ला चांद है, मुझे नहीं पता इसको साथ इस जो बंदों का कहती है ना कि बंदों के साथ ये करता था मेरे सामने, मेरा ख्याल है वो बंदे इसके साथ भी करके जाते थे। वो सारा कुछ वो बंदे इसके साथ भी करते, इसलिए तो पता है इसको कि ये किस तरह करता था बंदा, किस तरह नहीं करता था।
ये तो सारी बातें इसको पता है ना। अगर ये कहती फिर है, फिर उसके बाद उसने ये भी इल्जाम लगाया कि उसने कहा कि मेरे शोहर और आपका जो एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम आरिफ है, हाँ, इन दोनों को मैंने ये कहती है उसका नाम है मोहम्मद आरिफ। मुझे आज तक ये नहीं पता वो मोहम्मद है, क्योंकि ये उसके साथ सोती रही है। मुस्लिम था वो मुसलमान था ना, मुझे तो ये नहीं पता कि उसका नाम मोहम्मद है, मुझे तो आरिफ ही पता था। क्योंकि वो तो मेरी शादी से पहले था, फिर बाद में इसके साथ उसकी कहीं हुई है। हद तक तो उसने ये सच कहा कि आपके आरिफ के साथ कोई ताल्लुकात थे। मेरे शादी से पहले तो ये बात तो मेरे बंदे को भी पता, क्योंकि उस कंजर ने बताई है ना, उस कुत्ते के पुत्र ने बताई है। उस कंजर की बच्ची ने ये लफ्ज इसीलिए बोले क्योंकि ये सारी बातें मेरे बंदे को मेरी शादी से पहले की पता थी, मेरी शादी के बाद का नहीं है। उस कुत्ते ने इसको बताई है। जो अब कंजर इसकी याई खा रहा है ना, नताशा की, ये टैक्सी की जो याई खा रहा है, इसीलिए तो उसने बताई है ये सारी बातें। नहीं, आपकी लड़ाई आपके शोहर के साथ थी, मेरे शोहर के नताशा के साथ थी? मेरी नताशा के साथ लड़ाई इसलिए थी क्योंकि इसने मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह की है। मेरा हंसता बस्ता घर इस गश्ती ने उजाड़ा है। वो कहती है कि आपकी अपनी हरकतों ने मेरी हरकतें, इसके घर जाके मैं रोती थी कि मेरा खामद, वो जब ये देती है ना सब कुछ बाहर से, तो इसलिए अपनी बीवियों में तो बड़ी खामियां निकलती। 13 सालों में तो मेरे बंदे ने मुझे इस तरह नहीं था कहा। ये सारे अल्फाज मेरे बंदे नहीं थे बोले, ये इसकी अभी के लिए मेरा बंदा मुझे गंदा कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज तो मेरा ख्याल उसने नहीं थी इसको। ये सुने, ये चाचू चाचू कर रही है। चाची जी, चाचू को पता है अम्मी का घर किधर है? ये किसकी वॉइस है? ये नताशा की वॉइस है। ये चाचू किसको जो कह रही है? ये चाचू सैम भट्टी को कह रही है, जिसके साथ अब रह रही है, निकाह में है। हाँ जी, ये उसको चाचू कह रही है। मेरे साथ मुझे कहती कि मैं इसको मिली नहीं हूँ, मैंने तो कभी इसको देखा तक नहीं है। हाँ, उसने कहा जी ये 2022 की है। 2022 के मैंने आपको कहा था कि 1 दिसंबर ये छोड़ के उसके पिछले दिसंबर मुझे पता चला कि ये गंदे खानदान के साथ इसका भी ताल्लुक सैम भट्टी का है। अदरवाइज मुझे नहीं था पता कि ये टैक्सी इसकी कुछ लगती है कि नहीं लगती। नहीं तो फिर आप जब जानती नहीं थी तो फिर आपका नंबर उसके पास कैसे गया? मैं बता रही हूँ कि मेरे मियाँ ने मेरा नंबर दिया था। हाँ। कि ये मेरी भतीजी है। अच्छा। ये ऐसे ऐसे, इसका जो चाचू था ना, हाँ। वो सैम भट्टी का रिश्तेदार, मतलब जैसे इसका कजन था, इसकी फुप्पो का बेटा था ना, तो ये इसकी फुप्पो की बेटी है नताशा। अच्छा, ठीक है। इसने आगे मतलब मेरा नंबर दिया। इसके घर मेरे मियाँ का आना जाना था, लेकिन वो अपनी फैमिली लेके जाना चाहता था, मेरे साथ जाना चाहता था। तब मुझे नहीं पता इसका उसके साथ फिजिकली रिलेशन था, गंदे काम करती थी कि नहीं। होटलों में तो ये मिलती रही है, इसके दफ्तर से पता चलता रहा है सैम भट्टी के। जो गोल आपने बता दिया, मैंने आपको बताया था कि ये दफ्तर से जाता था, जब उधर से आ जाता था रातों को सोता उधर था, तो सेक्स किया जाता उठे, ठीक है। ऑफिस में नहीं, नताशा के घर पे। अच्छा, उधर सारी वो कंजरियां वहां पे इकट्ठी हुई होती थी ना, इसकी माँ और इसकी सारी रिश्तेदार। नताशा को डिवोर्स हो गई थी? नहीं, नताशा को डिवोर्स तो ये महीना 2 पहले हुई है। ये जो कहती मैंने खुला लिया, ये सारी करतूतें सैम भट्टी को आती हैं, हर बंदे को नहीं आती ये काम। क्योंकि ये सैम भट्टी जो है, ये वो है कार्य खास है ना सबका, पुलिस का, इसीलिए तो ये काम 2 नंबर करता है। 2 नंबर काम तो उसकी फितरत है। ये तो फिर साइम भट्टी पर आपने सारे इल्जाम लगाए, आपकी लड़ाई ये इल्जाम नहीं है, ये रियलिटी है, प्रूफ है, हर चीज सामने आने से घबरा रहा है। वो कंजर है, बेसिक वो बगारत है, क्योंकि वो मुझे तो उसने ऐसे शो के लिए रखी है, बस ऐसे कहते हैं ना जिन्होंने वट देने वास्ते रखी है। वो कश्ती दी जिन्हें कमाई नताशा दिखाएगा ना, वो फिर मेरा ख्याल है मुच्छा लवा देगा, नाल पर वट्टे भी लवा देगा। देखिए, हम उनसे मिले हैं, वो बड़े मोअज़्ज़ज़ इंसान है, उनकी गुफ्तगू का अंदाज बड़ा अच्छा था, बड़े जो मुखलिसाना जो होता है ना माहौल, उस माहौल में हमारी मुलाकात हुई। हमें नहीं लगा जो आप इल्जाम लगा रही है कि वो इस तरह का है। वो सिर्फ कहते ना शीशे में पड़ी डेकोरेशन पीस अच्छी लगती है, वो सिर्फ एक शीशे के पीछे उसका जो बैकग्राउंड है ना, हाँ। उस पे आप देखोगे ना, उसकी बाप ने पता क्या किया था, हाँ। उसके बाप ने दूसरी ये इसकी माँ के साथ उसकी दूसरी शादी है सैम भट्टी की, उसकी माँ के साथ इसकी दूसरी शादी। जो पहली बीवी में से बच्चे थे ना, वो गांव छोड़ आया था। अच्छा। उसके बाद मर गया जिंदा हमें नहीं पता, आज तक उसकी माँ ने ना उनको मिलने नहीं था दिया, इसलिए वो अपने बच्चों को कहाँ पे उसने मिलने देना नताशा ने। और नताशा कहती है ना मेरा कि मैं फलाने की जायज औलाद दूं फलाने की। इसको कहते हैं कि आजकल तो जदीद दौर है, मेरा भी डीएनए कराते, तेरा भी डीएनए कराते, कि तेरे बाप ने मकसूद में से तो पैदा हुई है, कि तेरी माँ ने कहीं और चस्के लिए थे, उसमें से तुम लैदा बच्चे पैदा किए उसने। नहीं, ये बाऊ परवेज कौन है? ये बाऊ परवेज मेरा अब्बू है, जिसके साथ, हाँ जी, जिसके साथ मेरी अम्मी रह रही है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन वो तो कहती है कि जी आपकी वालिदा पर भी उन्होंने कहा कि जी वो इसीलिए कहा ना, भाग नहीं गई थी, जैसे ये भाग गई है।
हमें नहीं क्योंकि पता ये ये छुप बात। के भागी है ना। अच्छा ये निकाह कहती है कि मेरा पास्टर अनवर फजल की चर्च वाले पास्टर बन्नाबाज ने नहीं किया, हाँ। तो मुझे सिर्फ ये इस चीज का सबूत तो दिखाती, ये बगारत कंजरी की बच्ची, कुत्ती की पुत्र, ये नाजायज रह रही है उसके साथ, नाजायज, इसके पास प्रूफ तो है नहीं। अनवर निकाह फाजल साहब ने नहीं इनका निकाह मुझे करवाया? इसके बंदे ने ही रिकॉर्डिंग सुनाई, और बरनाबाज ने रिकॉर्डिंग इसकी दी है मुझे, वो उसकी अच्छा। रिकॉर्डिंग भी चलाएंगे। अच्छा, वो ठीक क्या है, जिसमें कहते हैं? एक्सेप्ट किया उसने कि सैम भट्टी साहब ने मुझे कहा है कि जी नेहा की तरफ से मैं क्लियर हूँ, जो झूठा जाली वही जो दिखाया इसने, और नताशा जो है ना अपने मियाँ से क्लियर है, हमारा निकाह किया जाए, जिसपे उसने निकाह किया। अब रजिस्टर शुदा हुआ है या वैसे वो कहीं इनको दिखाने के लिए इसने अपना वो नताशा नुहान वास्ते किया निकाह, मुझे इस चीज का नहीं पता। ठीक है, तो फिर नताशा ने जो आप पर उसने इल्जाम कोई लगाए हैं, प्रूफ वो क्यों नहीं दिया? लगाए हैं? उसने इस निकाह का प्रूफ क्यों नहीं दिया? निकाह लेके बैठती, हो सकता है कि उसके दिखाती। पास उस वक्त ना हो वो डॉक्यूमेंट्स। अभी निकाह ना बना हो। हाँ हो सकता है। इस बात को 3 साल हो गए, ये दोनों रह रहे, 10 महीने से मेरा बंदा चला गया, उसकी उतनी देर ये नहीं, 3 साल पहले इनका निकाह हुआ है। 3 साल से ये कह रही मेरा अफेयर था। अच्छा, अफेयर का निकाह के साथ तो कोई लेना देना अच्छा, नहीं तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया जो इसके पास है? तो कहती जो चांद है हाँ। वो तो लड़कों के साथ ऐसे करता था गलत काम, है। जी बिल्कुल उसने कहा है। तो फिर ये इसने बच्चा किसके, ये कोई और रखा था इसने, चांद के अलावा कोई रखा था? नहीं उसका वो कहने का बंदे मतलब ये करते था- होंगे फिर नताशा के साथ, जो बंदे चांद बुलवाता था ना, वो मेरा ख्याल है कि फिर वो बंदे करते थे नताशा के साथ।